देखिए, मैं आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हूँ। और राजेंद्र उनको नायक मान रहे हैं, मैं उनको नायक नहीं मान रहा हूँ। न ही आम आदमी पार्टी को इस देश में विकल्प के तौर पर देख रहा हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल को भी एक नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट कॉपी मानता हूँ। और उनकी ईमानदारी को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ईमानदारी को सिर्फ पैसे की ईमानदारी में नहीं देखता, मैं राजनीतिक ईमानदारी भी उसमें शामिल करता हूँ। वो एक व्यक्ति की पार्टी है, आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में कम से कम आपको 4 लोग नजर आते हैं, पर आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक आदमी नजर आता है। अगर अरविंद केजरीवाल विकल्प बने तो वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक तानाशाह साबित होंगे देश के। मैं आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं देख रहा हूँ। मैं पंजाब में उनकी जीत को देश की जीत नहीं मान रहा हूँ या कोई बड़ी राजनीतिक विजय नहीं मान रहा हूँ। उत्तराखंड का भी उदाहरण दिया गया, एक भी सीट उनको नहीं मिली है। शायद चार पांच सीटों पर उनकी 70 लोगों को खड़ा किया था, उसमें जमानत जब्त बची है, बाकी सबकी जमानत जब्त हुई है। आम आदमी पार्टी ने जो नुकसान किया है वहां, वो कांग्रेस का किया है। तो जो आरोप आम आदमी पार्टी को लेकर लगा सकते हैं, वही आरोप हम बसपा को लेकर लगा रहे हैं कि बसपा ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हराने में मदद की। वही स्थिति आम आदमी पार्टी की है। शरवण जी, मैं 1 मिनट टोक सकता हूँ आपको? जी जी। देखिए, पूरे डिस्कशंस में सब में मैंने बहुत डिस्कशन सुने हैं। सीधे सीधे हम पत्रकार लोग ये बात नहीं कह रहे मायावती के बारे में कि मायावती 1 लाख करोड़ रुपया बचाती है, अपने भाई को जेल जाने से बचाती है, अपनी राजनीति बचाती। तो उन्होंने क्या किया? अपनी राजनीति को स्वाहा कर दिया, 1 लाख करोड़ रुपए और अपने भाई को बचा लिया। तो अब ये तो बड़ा सीधा सा है। अब इस मतलब हम ये बात कह ही नहीं पा रहे। मैंने उत्तर प्रदेश के सारे डिस्कशन सुने हैं और 15% पे आकर के सपा बसपा टिक गई। अब ये जितना दबाव मायावती पर है, यमुना एक्सप्रेस को लेकर के जो अकूत संपत्तियां हैं, जो उन संपत्तियों को लिखवाना चाहते हैं और संपत्ति बचाने का जो दबाव मायावती पे है, उसमें राजनीति कहां है? जी, हमें लगता है कि तथ्य के ऊपर बात, क्योंकि ऐसा तथ्य आया नहीं जो आपने राशि का वो बताया, वो मुझे जानकारी। मैं त्यागी जी, मैं चूंकि उस पक्ष पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक अलग अपन आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो बसपा की भूमिका को लेकर तो खैर कई चीजें अपन बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो खैर जो आप कह रहे हैं उसको लेकर तो बहुत सारे आरोप हैं ही, बहुत पहले से आरोप हैं। जो कुल कितने वोट पड़े हैं वहाँ, और उसमें सपा को कितने वोट मिले हैं और बसपा को कितने वोट मिले, मत मिले हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें। यूपी में 15 करोड़ मतदाताओं में से मात्र 8.35 करोड़ लोगों ने वोट दिया, जिनमें से 3.78 करोड़ भाजपा को और 2.93 करोड़ समाजवादी पार्टी को मिले। बसपा को 1.17 करोड़ मिले और रालोद को 26.28 लाख और कांग्रेस को 21 लाख मिले। अब ये जो बसपा के वोट हैं, अगर ये माइनस कर दें हम, तो सपा जीत जाती है। तो हम उस बहस में नहीं पड़ रहे हैं। देखिए, राजनीति में ये अब चलने वाला है। हमको बात ये करनी चाहिए कि
अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि मैं उनको जानता हूं अच्छे से, नजदीक से, आनंद कुमार जी से ज्यादा तो नहीं जानता, पर मेरा उनसे संपर्क रहा है दिल्ली में और बातचीत भी होती थी। और बातचीत यहाँ तक होती थी कि मैं उनके साथ, मेरी जुड़ने की बातचीत थी, जो मैं सैद्धांतिक मतभेदों के कारण नहीं जुड़ पाया। वो एक अलग डिटेल है। हम आम आदमी पार्टी को की पंजाब में जीत को कोई बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके देखना चाहे देश के संदर्भ में, तो वो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। क्योंकि अगर हम देश के राज्यों में जहां बाइपोलर इलेक्शंस होते हैं, वहां की डेमोग्राफी को देखें, तो ये आम आदमी पार्टी कहीं भी फिट नहीं होती है। पंजाब का और दिल्ली के मतदाताओं का चरित्र एक जैसा है, लगभग एक चरित्र है। और जिस तरह की नकली प्रॉस्पेरिटी दिल्ली में है, वैसे ही पंजाब में है। और पंजाब में जिस तरह के वादे इन्होंने पंजाब में किए, लगभग वही वादे इन्होंने उत्तराखंड में भी किए कि 1 करोड़ रुपए की सहायता शहीद के परिवारों को, 1,000 रुपए महिलाओं को, बिजली पानी मुफ्त, वोटरों मुफ्त, और कई तरह की चीजें इन्होंने घोषित की। पर क्या कारण है कि उत्तराखंड में उसका असर नहीं हुआ और पंजाब में हो गया? तो पंजाब में हार के बहुत सारे कारण हैं। पंजाब के मामले में अनिल जी ज्यादा बता सकते हैं। पंजाब की हार जो है वो कांग्रेस के कारण हुई है, वो आम आदमी के कारण नहीं हुई है। पंजाब की हार के 4 कारण हैं, जिसमें अमरिंदर सिंह सबसे बड़े कारण हैं, दूसरे बड़े कारण सिद्धू हैं, तीसरे बड़े कारण चन्नी हैं, चौथे बड़े कारण जाखड़ हैं, पांचवें बड़े कारण अश्विनी कुमार हैं। बहुत सारे लोग हैं, एक कतार है वहां के हार की। और कांग्रेस को वहां, शरवण जी, जिस परिवार में झगड़े हो जाते हैं उसको जनता वोट नहीं देती। ये 2017 में लखनऊ में भी देखा। इसका एक ही लाइन का वक्तव्य है कि जब स्टेज पे आप अखिलेश भी और शिवपाल भी लड़ रहे थे 2017 में, तब वोट नहीं दी। पंजाब में स्टेज पे सिद्धू और चन्नी लड़ रहे थे, तब वोट नहीं मिली। तो आप लड़ते रहो, जनता तो वोट नहीं देने वाली। दूसरा ये कि वहां जो दलितों और जाट सिखों के बीच में जो सत्ता की लड़ाई है, वो भी अपने आप में एक बड़ा कारण है। जो वहां दलितों के प्रति जिस तरह का नजरिया है मालवा रीजन में जो है, खास करके क्योंकि आम आदमी पार्टी को माझा में और दोआबा में क्या मिला, मतलब माझा में, दोआबा में तो कुछ नहीं मिला, माझा में थोड़ा बहुत मिला होगा। तो मैं पंजाब, हम चूंकि आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आम आदमी पार्टी की जीत को बहुत ज्यादा एग्जेगरेट करके और कांग्रेस के विकल्प के रूप में देखना, मेरे ख्याल से, मैं कांग्रेस के प्रति अन्याय की बात नहीं कर रहा हूं। वो कांग्रेस के प्रति तो जो भी अन्याय करना है आप कर लीजिए। और दूसरा ये कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे भी नहीं देखता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह के महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, उसको बहुत अच्छे से नरेंद्र मोदी जानते हैं। और अरविंद केजरीवाल लगातार वही काम कर रहे हैं, एक एक काम वही कर रहे हैं, चाहे 370 के एबॉलिशन का समर्थन हो, या धारा या नागरिकता कानून पर केंद्र का समर्थन हो, या शाहीन बाग में लोगों को धरना दे रहे लोगों का समर्थन नहीं करना, या तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, या दिल्ली दंगों को लेकर जिस तरह का एटीट्यूड है। ये कुल मिलाकर इनकी जो पूरी पॉलिसी है अरविंद केजरीवाल की, वो अपीजमेंट की पॉलिसी है, जो कि मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती है। पर मैं उसको, अरविंद केजरीवाल की जीत को अपोजिशन की जीत मानता हूं। एक अपोजिशन की पार्टी की जीत इसलिए मानता हूं
कि कोई भी जीते, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो अपोजिशन कहीं से मजबूत हुआ। अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस से नाराजगी का कारण या कांग्रेस को खत्म करने का एक बड़ा कारण कांग्रेस भी है।